दोस्तों, क्या आप भी अकेला महसूस करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी बातों पर, आपके होने पर ध्यान नहीं देते? क्या ज़रा सोचिए, अगर आपके अंदर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति जागृत हो जाए कि हर कोई आपकी तरफ खींचा चला आए, आपकी बातों को ध्यान से सुने, आपकी मौजूदगी को पसंद करे। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसी गहरी मान्यता है जो रंभा रंभा अप्सरा की एक शक्तिशाली साधना से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में आपको वो शक्तिशाली मंत्र और उसकी पूरी विधि बताऊंगा जो मान्यताओं के अनुसार आपके प्रेम और आकर्षण की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे पहले दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि रंभा अप्सरा कौन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंभा स्वर्ग की सबसे सुंदर और मनमोहक अप्सराओं में से एक थी, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन में हुई थी। उन्हें सौंदर्य, कला, प्रेम और यौवन की देवी माना जाता है। उनकी साधना को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि जो भी व्यक्ति इस साधना को पूरी श्रद्धा और सही तरीके से करता है, उसके व्यक्तित्व में एक गजब का चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है। कहा जाता है कि इस साधना से सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आपका आंतरिक तेज और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपके जीवन में प्रेम और रिश्तों में मिठास घुल जाती है। इसके साथ ही ये साधना जीवन में सफलता, समृद्धि और ऐश्वर्य पाने के लिए भी सहायक मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार ये साधना व्यक्ति के तेज और यौवन को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस शक्तिशाली साधना की पूरी विधि बताता हूँ। इससे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विधि में एक छोटी सी भी चूक साधना के परिणाम पर असर डाल सकती है। ये साधना 27 दिनों की होती है। इसे शुरू करने का सबसे अच्छा समय किसी भी महीने की पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष का शुक्रवार माना जाता है। साधना के लिए आपको कुछ खास चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि एक प्राण प्रतिष्ठित रंभा अप्सरा का जो यंत्र आता है, तो वो आप ले सकते हैं। और माला आती है, रंभा माला, गुलाबी रंग के कपड़े, गुलाबी आसन और गुलाब के फूल, इत्र और एक घी का दिया आपको जलाना है। और जो रंभा अप्सरा का यंत्र है, उसको रंभोत्कीलन यंत्र भी कहते हैं। साधना के लिए घर में एक शांत कोना चुने जहां आपको कोई परेशान ना करे। साधना वाली रात नहाकर आपको साफ गुलाबी कपड़े पहनने हैं। पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह रखना है। गुलाबी आसन पर बैठ जाना है। अपने सामने एक छोटी चौकी पर गुलाबी कपड़ा बिछाकर उस पर रंभा अप्सरा का यंत्र स्थापित करना है। यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। सबसे पहले आंखें बंद करके अपने गुरु और इष्ट देव को याद करना है। तो उनके मंत्र जाप आप कर लेना, गणेश जी का मंत्र जाप आप कर लेना पहले। अब आता है साधना का सबसे जरूरी हिस्सा, मंत्र जाप। सबसे पहले रंभा के इन 10 नामों का जाप करते हुए हर नाम के साथ यंत्र पर गुलाबी चावल चढ़ाए। आपको जो चावल हैं बता देते हैं हम पहले से आपको गुलाबी करके रखने चावल, ठीक है ना। कुमकुम से वैसे लाल हो जाएंगे, तो ऐसे हल्का गुलाबी रंग आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से गुलाबी रंग हो, नेचुरल, वो आप पहले से करके रखें। चावलों को सुखा के रखें। तो उसमें जो नाम है, वो 10 नाम है, आपको वो बोलते बोलते चावल चढ़ा रहे हैं। वो नाम आपको स्क्रीन पर भी दिखाए जाएंगे। इसके बाद रंभा माला से मुख्य आवाहन मंत्र की 11 माला जाप करें। ठीक है दोस्तों, ये है मेन मंत्र। तो ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इस मंत्र का उच्चारण बिल्कुल साफ और शांत मंत्र से करना है दोस्तों। ये जाप आपको पूरे 27 दिनों तक करना है। रात के समय जो आपको समय बताया है उस समय आप करना है। रात को भी कर सकते हैं। आप गुरुजी से, अपने गुरुजी से जो मार्गदर्शन लेकर उनसे पूछ सकते हैं इस साधना के बारे में। तो दोस्तों, रात के समय ये साधना की जाती है। जब सूरज ढल जाता है उसके बाद आप इसको कर सकते हैं, और गुरु के मार्गदर्शन में आप इसको कर सकते हैं। साधना के दौरान कुछ नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। इन 27 दिनों में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें और सिर्फ सात्विक भोजन ही खाएं। अपने मन में किसी के लिए भी जलन या बुरे विचार ना लाएं। और हाँ, साधना के दौरान अगर आपको कोई खास अनुभव होता है तो उसे किसी को भी बताना नहीं है, जब तक कि आपकी साधना पूरी ना हो जाए। कई साधक बताते हैं कि साधना के दौरान कुछ खास अनुभव उनको हो सकते हैं, जैसे कि कमरे में अचानक गुलाब या किसी दिव्य इत्र की खुशबू आना, पायल या घुंघरू की हल्की सी आवाज़ सुनाई देना, या फिर ध्यान लगाते समय हल्की सफ़ेद रोशनी दिखाई देना माथे पर। ये संकेत बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। ऐसे अनुभव से आपको घबराना नहीं है, बल्कि अपना पूरा ध्यान साधना में ही लगाए रखना है। ऐसी मान्यता है कि जब अप्सरा प्रसन्न होती है तो वो साधक को अपने सपने में या ध्यान में दर्शन देकर मार्गदर्शन भी करती है।
तो दोस्तों, रंभा अप्सरा की ये साधना प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण को पाने के लिए आध्यात्मिक रास्ता है। अगर इसे पूरे विश्वास, संपन्न और सही तरीके से किया जाए तो ये आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकती है। ये सिर्फ किसी को अपनी ओर खींचने का तरीका नहीं है, बल्कि ये अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारने की एक गहरी प्रक्रिया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका ही चैनल है दोस्तों। अपना प्यार दीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, अपना प्यार दीजिए। आपका ही चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भगवान सभी का भला करे।